हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी विद द चैनल। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज कहानी पर आधारित क्वेश्चन आंसर करेंगे। हिंदी कहानी का विकास कब से मानना उचित है? हिंदी साहित्य में हिंदी कहानियों का विकास 1900 ईस्वी से माना गया है। आंसर है डी, 1900 ईस्वी। इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? इंदुमती। इंदुमती कहानी को हिंदी की सर्वप्रथम कहानी माना गया है। इसके रचयिता किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। किशोरीलाल गोस्वामी जी को भी प्रथम कहानीकार माना जाता है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? जैसा कि अभी हमने बताया, किशोरीलाल गोस्वामी जी। इनमें से किस आलोचक ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। इंदुमती का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पत्रिका में कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। ए आंसर सही है, 1900 ईस्वी। शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया है? इंदुमती को। शिवदान सिंह चौहान ने इंदुमती को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बी आंसर सही है। प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? लाला भगवान दीन। राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कानों में कंगना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इंदु। इंदु पत्रिका में कानों में कंगना नामक कहानी प्रकाशित हुई। प्रसाद जी की कहानियाँ किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इंदु में। इंदु पत्रिका में प्रसाद जी की कहानियाँ प्रकाशित हुई थी। रक्षाबंधन कहानी के रचयिता कहानीकार कौन है? कौशिक। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? 3। डी आंसर सही है। उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताइए। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इनमें से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? उपर्युक्त सभी। उसने कहा था बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन। ये तीनों कहानियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की हैं। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। बी आंसर 1915 ईस्वी। प्रेमचंद्र पूर्व हिंदी कहानियों में सर्वश्रेष्ठ कहानी कौन सी है? उसने कहा था। उसने कहा था कहानी का मूल विषय क्या है? आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। ए आंसर सही है। आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है। प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुआ? 1912 ईस्वी। डी 1912 ईस्वी में। हिंदी का कौन सा कहानीकार नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखता था? प्रेमचंद्र। ए आंसर सही है। प्रेमचंद जी नवाब राय के नाम से लिखते थे। प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? सोजे वतन। प्रेमचंद्र की पहली हिंदी कहानी का क्या नाम था? पंच परमेश्वर। बी पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर का प्रकाशन कब हुआ? सही आंसर है डी 1916 ईस्वी में। प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी कौन सी मानी जाती है? बी कफन। कफन का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936 ईस्वी। डी 1936 ईस्वी। मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? प्रेमचंद जी का। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? ईदगाह, नशा, पुरस्कार, सवा शेर गेहूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, ईदगाह, नशा, सवा शेर गेहूँ प्रेमचंद जी की है। पुरस्कार कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है। पुरस्कार कहानी जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। प्रेमचंद की कौन सी कहानी इनमें से आदर्शवादी नहीं है? कफन। कफन कहानी आदर्शवादी कहानी नहीं है। प्रेमचंद की कहानियों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? डी आंसर सही है। उनकी सभी कहानियां आदर्शवादी हैं। प्रेमचंद की कहानियों में इतिवृत्तात्मकता अधिक है, ये कथन सत्य है। प्रेमचंद की कहानियों में कथा शिल्प का उत्तरोत्तर विकास हुआ है, ये भी कथन सत्य है। सन 1930 के बाद की कहानियों के कथानक संक्षिप्त एवं संश्लिष्ट हैं, ये भी कथन सत्य है। और असत्य कथन है उनकी सभी कहानियाँ आदर्शवादी हैं, क्योंकि उनकी सभी कहानियाँ आदर्शवादी नहीं हैं। पूस की रात कहानी किस वर्ग में आएगी? यथार्थवादी में। पूस की रात कहानी में किसान के जीवन के यथार्थ का चित्रण है। विशंभर नाथ शर्मा कौशिक ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? 200। डी आंसर सही है,
200 कहानियाँ विशंबरनाथ शर्मा जी ने लिखी हैं। जयशंकर प्रसाद ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? सी आंसर सही है 69। जयशंकर प्रसाद जी ने 69 कहानियाँ लिखी हैं। ताई कहानी के लेखक कौन हैं? कौशिक जी। ताई कहानी के लेखक विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी हैं। कौशिक जी की प्रथम कहानी रक्षाबंधन कब प्रकाशित हुई थी? बी आंसर है 1912 ईस्वी में। कौशिक जी की कुल कहानियों की संख्या लगभग कितनी है? सी आंसर है 200। इनमें से कौन सी कहानी कौशिक जी की नहीं है? ताई, रक्षाबंधन, विधवा, पुरस्कार। पुरस्कार कहानी कौशिक जी की नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? चित्रशाला उनके कहानी संग्रह का नाम है। असत्य कथन है हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी हैं। कौशिक की कहानियों के विषय सामाजिक समस्याओं से जुड़े हैं, ये सत्य कथन है। कौशिक जी ने दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध अपनी कहानियों में किया है, ये भी कथन सत्य है। चित्रशाला उनके कहानी संग्रह का नाम है, ये भी कथन सत्य है। असत्य कथन है हार की जीत के रचनाकार कौशिक जी हैं, क्योंकि हार की जीत के रचनाकार सुदर्शन जी हैं। हार की जीत कहानी सुदर्शन जी ने लिखी है, तो इसलिए बी आंसर सही है। इनमें से कौन सा कहानी संकलन सुदर्शन की कहानियों का नहीं है? मणिमाला। सुदर्शन की कहानियाँ सुदर्शन सुधा, पुष्पलता, तीर्थयात्रा, ये सब सुदर्शन जी की कहानियों का संकलन है। मणिमाला असत्य है, बी आंसर सही है मणिमाला। एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन। इनमें से कौन सा कहानी संकलन प्रसाद की कहानियों का संकलन नहीं है? प्रतिध्वनि, इंद्रजाल, गल्प मंजरी, छाया। सी गल्प मंजरी प्रसाद जी की कहानियों का संकलन नहीं है। कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? ममता, सालवती, प्रतिध्वनि, सुजान भगत। सुजान भगत प्रसाद जी की रचना नहीं है। सुजान भगत मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। बुद्धगुप्त एवं चंपा किस कहानी के पात्र हैं? आकाशदीप के। बी आंसर सही है, आकाशदीप कहानी के पात्र हैं बुद्धगुप्त एवं चंपा। अरुण एवं मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? पुरस्कार के। सिंहगढ़ विजय, अम्बपालिका कहानियों के रचयिता का नाम क्या है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री। सी आंसर सही है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री की कहानियां हैं सिंहगढ़ विजय, अम्बपालिका। निशानियां और दो धारा किस लेखक के कहानी संग्रहों के नाम हैं? बी आंसर है उपेंद्र नाथ अश्क। प्रेमचंद्र युग का कौन सा कहानीकार सामाजिक यथार्थ को नग्न रूप में प्रस्तुत करने में सिद्धहस्त माना जाता है? आंसर है डी पांडेय बेचन शर्मा उग्र। सतमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है? राहुल सांकृत्यायन की कहानी है सतमी के बच्चे। कानों में कंगना किसकी प्रसिद्ध कहानी है? डी आंसर है राधिका रमण प्रसाद सिंह। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह उग्र जी का नहीं है? कहानी कौमुदी, दो जग की आग, इंद्रधनुष, चॉकलेट, ये सभी कहानियाँ उग्र जी की हैं। कहानी कौमुदी उग्र जी की कहानी नहीं है। प्रेमचंद्र युगीन कहानी की कालावधि क्या है? 1916 से 1936 ईस्वी। इनमें से किस लेखक की भाषा में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग प्रचुरता से हुआ है? ए आंसर सही है, प्रेमचंद्र की कहानियों में लोकोक्तियों एवं मुहावरों का सटीक प्रयोग हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो लाइक कर दीजिए और अगर कोई त्रुटियां हों तो कमेंट करिए। थैंक्स अगेन।